किन्नर पटेल, लव पटेल, मीत पटेल, ओम पटेल, प्रेरित पटेल और शिव पटेल अतिरिक्त खिलाड़ी के लिए योग्य पटेल अतिरिक्त खिलाड़ी रहेंगे। शांतनु 11 की बात करूं तो भाविन पटेल कप्तानी की जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। अमित पटेल, अनिल आर्य पटेल, ध्रुवल पटेल, हार्दिक पटेल, कल्पेश ગાદી કાટીલેજ પેટેલા બધું જ ગયેલું છે। तो दो सलामी बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं, जय पटेल और शिव पटेल के रूप में। वेदांत पटेल के हाथों में गेंद है और अंपायर का इशारा हो चुका है और हमारे स्कोरर भी तैयार हो चुके हैं। मारुति टायर पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। वेदांत पटेल की पहली गेंद वाइट बॉल से शुरुआत हुई है। जय पटेल ने 8 मुकाबलों में अब तक 85 रन बनाए हैं। शिव पटेल की बात करूं तो 57 रन बनाए 6 मुकाबलों में। बहुत अच्छी गेंद, पहली गेंद वाइट बॉल और दूसरी गेंद अच्छी वापसी हुई है वेदांत पटेल की। तारीफ करनी होगी ऐसे गेंदबाजों की, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज। अच्छी गेंद, फिर से एक बार लीव किया गेंद को। इस बार फिर से एक बार वाइट बॉल, गति हासिल करने के चक्कर में फिलहाल अपनी लाइन खो बैठे हैं वेदांत पटेल। इस बार कदमों का इस्तेमाल दिखा, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर यह गेंद सीमा रेखा को पार करती हुई 4 रनों के लिए। फिलहाल चौका हासिल हुआ है। और इस बार फिलहाल अंपायर की उंगली उठी और बल्लेबाज स्वखुशी से निकले अपने डगआउट की ओर। खुशी की लहर फिलहाल फील्डिंग टीम में, और क्यों ना हो, अच्छी शुरुआत हुई है। विकेट कीपर अमित ने बहुत ही बेहतरीन विकेट कीपिंग का प्रदर्शन किया।
एकमात्र चौका हासिल हुआ है जो एक्स्ट्रा कवर की दिशा में लगाया गया था। भूमिका ज्वेलर्स चौके के रूप में वो 4 रन मिले थे। बल्लेबाजी के लिए दिव्य पटेल। बहुत अच्छी गेंदबाजी। आज तारीफ करनी होगी शांतनु 11 की। टॉस जीतकर विरुद्ध टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। ऐसे डिसीजन लेने के लिए बहुत बड़ा दिल लगता है और 11 खिलाड़ियों के दिल काफी बड़े हैं। फिलहाल जो फील्डिंग कर रही है टीम, अच्छी गेंदबाजी, अनुशासित गेंदबाजी हो रही है। 8 गेंदें हुई है और 8 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। दोनों बल्लेबाजों पर काबू फिलहाल पहले ओवर से, शुरुआती ओवर से रखा गया है। यह एक अच्छी बात है, यह अच्छी सोच है। पॉजिटिव सोच के साथ मैदान पर उतरी और इस बार ड्राइव किया है लॉन्ग ऑन की दिशा में। 1 रन हासिल हुआ। बैकफुट पर जाकर कलाइयों को मोड़ते हुए, वाह क्या बात है, कमाल की फील्डिंग। यह है कप्तानी का जोश। 5 बजे से यह इंसान मैदान पर दिखाई दे रहा है। मैच भले इनकी 10:30 बजे शुरू हुई है और इसी बीच मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से एक और भूमिका ज्वेलर्स मैक्सिमम के रूप में 6 रन मिलेंगे यहां पर। इस इनिंग का यह पहला सिक्सर है जो दिव्य पटेल के बल्ले से हासिल हुआ है। कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति के बाद मारुति टायर्स पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 रन बना चुकी है 1 विकेट के नुकसान पर। दो ओवर की समाप्ति और 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर मारुति टायर्स टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए। दिव्य पटेल 2 गेंदों पर 1 सिक्सर की मदद से 6 रन बनाकर खेल रहे हैं और शिव पटेल 4 गेंदों पर 1 रन बनाकर फिलहाल दिव्य पटेल का साथ निभा रहे हैं। गेंदबाजी में फिर से एक बार युवा, प्रतिभाशाली, होशियार, होनहार वेदांत पटेल आ चुके हैं। पहले ओवर में 1 रन खर्च किया, 1 विकेट हासिल करने में सफलता मिली। जी हां, पावर प्ले के 2 ओवर पूरे हो चुके हैं और अब फील्ड को खोल दिया गया है। बहुत अच्छी गेंद, बड़ा हिट लगाने का प्रयास तो किया गया था लेकिन गेंद को जांचे बिना खेलना पसंद किया है। डॉट बॉल के रूप में गेंद गुजरी है। फील्डिंग टीम को याद रखना है कि जितनी डॉट बॉल गुजरेगी उतना बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ेगा और रन कम बनेंगे। कलाइयों के सहारे फिर से एक बार सीधे बल्ले से खेला, बिल्कुल गेंदबाज के बगल से निकली गेंद। 1 रन हासिल हुआ। फिर से एक बार अच्छी गेंद, बीट हुए बल्लेबाज।
15 गेंदें हुई अब तक इस खेल की और 16 रन बने एक विकेट के नुकसान पर। अंदाजा लगाइए कितनी अनुशासित डिसिप्लिन गेंदबाजी हो रही है, उत्कृष्ट गेंदबाजी। गति परिवर्तन किया था। जी हाँ, बाहर से तो ऐसा लगा कि पूरा एफर्ट किया था, लेकिन गेंद जाने के बाद एफर्ट किया गया था। इस बार उछाल कर खेला है, मौका बन सकता था लेकिन कोई खिलाड़ी कैच के लिए मौजूद नहीं। और बार एक रन हासिल हुआ बल्लेबाजों को। बहुत अच्छी गेंद। वेदांत पटेल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि दूसरा विकेट अपने दूसरे ओवर में हासिल किया है। और कप्तान की विकेट गिरना मानो 15 से 20 रन यहां पर कम आके जाएंगे। बल्लेबाजी टीम के कप्तान आउट हुए हैं। शांतनु 11 ने आज काफी प्रैक्टिस की थी और उसी का नतीजा है कि यहां पर अच्छी गेंदबाजी और बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग हो रही है। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। मारुति टायर्स टीम 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज के रूप में जिगर आए हैं। संदीप के हाथों में गेंद है। संदीप कुमार अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर फिर से एक बार ड्राइव किया है। रन लेने का कोई मौका नहीं। गेंद इनके पास जाती है तो डरती गेंद है, ये नहीं डरते। ये इनकी पहचान है। जो फील्डर है, लेकिन फील्डिंग टीम का प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन रहा पहले 4 ओवर तक। उछाल कर खेला इस बार गेंद को मिड विकेट बाउंड्री की दिशा में। गेंद फिर से एक बार सीमा रेखा के ऊपर से भूमिका ज्वेलर्स मैक्सिमम के रूप में 6 रनों के लिए। चौथा ओवर चल रहा है। 24 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार फुल टॉस गेंद पर बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं हुई गेंद। 25 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छी गेंद, फिर से एक बार बीट हुए बल्लेबाज। चौथा ओवर अंतिम गेंद है। मात्र 25 रन बने हैं 2 ओवर के पावर प्ले के समाप्ति के बाद। यह चौथा ओवर अंतिम गेंद। फिर से एक बार अच्छी गेंद। पिछली 2 गेंदों पर लगातार बीट हुए बल्लेबाज। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल मारुति टायर्स टीम का स्कोर। शांतनु 11 टीम के कप्तानी और वाइस कैप्टन की तारीफ करनी होगी। अनुशासित गेंदबाजी के लिए, बेहतरीन फील्डिंग के लिए। नए गेंदबाज फिलहाल हार्दिक के हाथों में गेंद है। बहुत अच्छी गेंद, लेकिन यहां पर फिलहाल वाइट बॉल का इशारा हुआ है।
गति परिवर्तन किया था और ये बहुत ही बेहतरीन गेंद थी। मिश्रण बहुत अच्छा करते हैं अपनी गेंदबाजी में हार्दिक पटेल। बल्लेबाजों को रनों की गति की तरफ ध्यान देना होगा क्योंकि गेंदबाज हावी हो चुके हैं बल्लेबाजों पर। कमाल की गेंदबाजी। गेंदबाजों को हाथ खोलने का एक भी अवसर फिलहाल तो नहीं मिल रहा है। फिर से एक बार गति परिवर्तन। गति ज्यादा नहीं है और ये गेंदबाज के लिए बहुत अच्छी चीज है। जो गेंदबाज फिलहाल मैदान के बाहर बैठे वो देख ले कि गति से गेंदबाजी करना यहां पर घातक साबित हो सकता है। जिन्हें इस बार ऑफ स्टंप के बाहर से काफी बाहर से गेंद गुजरी है, व्हाइट बॉल का इशारा हुआ है। 27 रन बन चुके, पांचवा ओवर चल रहा है। इस ओवर के बाद पानी का अंतराल होगा। इस बार उछाल कर खेला है, नो मैंस लैंड में जाकर गेंद गिरी है। बहुत अच्छी फील्डिंग। लॉन्ग ऑफ से लेकर एक्स्ट्रा कवर तक दौड़ लगाई इस खिलाड़ी ने, युवा प्रतिभाशाली आर्या। उछाल कर खेला है फिर से एक बार। कुछ खिलाड़ियों की आदत होती है कि बॉल के पीछे दौड़ते वक्त टोपी निकाल देते हैं, वही किया फिलहाल कप्तान ने। आखिरी गेंद बची है पांचवें ओवर की। ड्रिंक्स ट्रॉली तैयार रखिए। इस बार फिर से एक बार शॉर्ट पिच गेंद। क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल का भी आनंद उठा रहे हैं ये खिलाड़ी। अगर गेंद पैरों से लग जाती तो निश्चित तौर पर बाउंड्री लाइन के बाहर जाती। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन, 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 5 overs 33 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। मारुति टायर्स टीम। शिव पटेल ने 11 रन बनाए 15 गेंदों पर और जिगर पटेल 4 गेंदों पर 5 रन बनाकर फिलहाल खेल रहे हैं। फिलहाल आज के दिन का अंतिम मुकाबला चल रहा है और शांतनु 11 टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी के लिए मारुति टायर्स को आमंत्रित किया। पहले 5 ओवर का खेल हो चुका है। 2 विकेट के नुकसान पर 33 रन बनाए हैं मारुति टायर्स टीम ने और अब अंतिम 5 ओवर का खेल और बाकी है। देखना होगा क्या यहां से बल्लेबाज रनों की गति पर ध्यान देना पसंद करेंगे।
ड्रिंक्स इंटरवल पूरा हो चुका है। फील्डर्स अपनी अपनी पोजीशन हासिल कर ले। अंपायर अपनी पोजीशन पर आ चुके हैं। आखिरी 5 ओवर का खेल बाकी है। जी हाँ, कप्तान अपने खिलाड़ियों से आग्रह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये मुकाबला शुरू किया जाए। वेदांत अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर फिलहाल गेंदबाजी में आ चुके हैं। वेदांत ने अब तक 2 ओवर किए, 11 रन खर्च किए और 2 बहुमूल्य विकेटें हासिल करने में वेदांत को सफलता मिली है। बहुत अच्छी गेंद। पिछले ओवर में तो बल्लेबाजों को परेशान किया वेदांत ने, लेकिन तीसरे ओवर, अंतिम ओवर की पहली गेंद पर अपने कोटे की फिर से एक बार बीट किया बल्लेबाज को। बहुत अच्छी गेंद उन्हीं के सर के ऊपर से निकली है। जी नहीं, ये बहुत बड़ी गलती हुई है। यहां पर एक दूसरे को कॉल देना चाहिए कि मैं फील्डिंग कर रहा हूं। जी नहीं, आर्या मजबूत खिलाड़ी है, इन्हें लग ही नहीं सकता। आपको सामने वाले को पूछना चाहिए। इस बार बल्ले का अंदरूनी भाग लगा है और शॉर्ट फाइनली की दिशा में बहुत अच्छी फील्डिंग। रन बनाने की गति 6.5 रन प्रति ओवर के भीतर चल रही है फिलहाल। इसका मतलब आपने बहुत अच्छी गेंदबाजी की आज। फिर से एक बार वाइड बॉल का इशारा हुआ है और अब बल्लेबाजों ने ठान लिया है कि बड़े हिट लगाने जरूरी है, क्योंकि ये छठा ओवर चल रहा है। फिर से एक बार बीट किया। कई गेंदबाज अपनी गति से बल्लेबाजों को बीट करते हैं, लेकिन ये अपनी धीमी गति से बल्लेबाजों को बीट कर रहे हैं। ये इनकी स्ट्रेंथ है। नाम है इनका वेदांत पटेल। युवा प्रतिभाशाली बेहतरीन गेंदबाजों में से एक। इस बार फुल टॉस गेंद थी। नो बॉल का इशारा हो चुका है और जी हां, यहां पर रनआउट का खतरा। अब नो बॉल पे कौन रन आउट होता है भाई? आउट तो है, लेकिन यह गलती बहुत बड़ी गलती की है बल्लेबाज ने। ओस गिरी है और आप अगर पिच पर ऐसा दौड़ोगे तो निश्चित तौर पर स्लिप हो गया। आप हल्की सी ओस गिरी है, ग्रास गीला हो चुका है। रनआउट के रूप में तीसरा विकेट गिरता हुआ। मारुति टायर्स टीम फिलहाल पहले बल्लेबाजी करते हुए। नए बल्लेबाज के रूप में गोपेश आए हैं जिगर पटेल का साथ देने के लिए। इस बार उछाल कर तो खेला है, लेकिन खिलाड़ी गेंद के नीचे आने का प्रयास कर रहे हैं और यहां पर विकेट। फ्री हिट थी यहां पर, ये भूल चुके हैं सब। जी हां, फ्री हिट की गेंद थी, ये खिलाड़ियों को हालांकि पता नहीं था। बहुत अच्छी गेंद, फिर से एक बार बीट किया बल्लेबाज को। फील्डिंग बहुत अच्छी है आज शांतनु 11 टीम की, चाहे वो कप्तान हो या गेंदबाज हो, विकेट कीपर हो, स्लिप के खिलाड़ी हो। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर
मैं चाहूंगा एक बार वेदांत के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। 3 ओवर में 17 रन खर्च किए और 2 विकेट, बहुमूल्य विकेटें हासिल की इन्होंने। कमाल की गेंदबाजी। जी हाँ, फिलहाल आर्य आए हैं गेंदबाजी के लिए। और इस बार पहली गेंद पर बीट किया है और इन्होंने साबित किया है कि ये किसी चिट्ठी से गेंदबाजी करने के लिए नहीं आए हैं, ये अपने बलबूते पर आए हैं। इन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है। फिर से एक बार बीट किया है। पिता कप्तान है, फिर भी गेंदबाजी मिली आज आर्य को 7वें नंबर पर। 3 गेंदे, तीनों की 3 गेंदे बीट किया है। ये होती है अच्छी गेंदबाजी। इस बार व्हाइट बॉल का इशारा हुआ है। 40 रन बन चुके मारुति टायर्स टीम के। 6 ओवर और 3 गेंदें हो चुकी है। इस बार ड्राइव किया है और बहुत ही अच्छी फील्डिंग मिड विकेट की दिशा में। घर में अगर पिता अच्छा कप्तान हो तो बेटे को अच्छी गेंदबाजी तो करनी होगी। यही अगर कोई और गेंदबाजी करता होता ना तो ये गेंद नहीं रुकती। जी हाँ, एक वार्निंग यहां पर दी गई है, जो कि हमारे कमेटी मेंबर्स द्वारा कहा गया था कि ये समाज की टूर्नामेंट है, यहां पर आपको एक वार्निंग देनी है जब खिलाड़ी अतिरिक्त बाहर होता है। कमाल की गेंदबाजी। 1 ओवर में 3 रन खर्च किए आर्य पटेल ने और 4 गेंदों पर बीट किया लगातार। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। 7 ओवर की समाप्ति के बाद मारुति टायर्स 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब तक जो 4 मुकाबले हुए हैं उसमें काफी सारी बार भूमिका ज्वेलर्स का नाम लिया गया था, लेकिन यही एक मुकाबला है जिसमें कम बार भूमिका ज्वेलर्स का नाम लिया गया है, क्योंकि अनुशासित गेंदबाजी हुई है। चौके और सिक्सर लगे नहीं है। बैकफुट पर जाकर स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन हासिल किया। 1-1, 2-2 रनों के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है दोनों बल्लेबाजों को और यही अच्छी गेंदबाजी के परिणाम है। उछाल कर खेला है और यहां पर आसान सा कैच। चौथा विकेट गिरता हुआ वेदांत के द्वारा बेहतरीन कैच किया गया। जजमेंट बहुत अच्छा कैच के लिए। रनिंग कैच था, आगे जाना पड़ा। 8वां ओवर शुरू हो चुका है। मारुति टायर्स की टीम फिलहाल संघर्ष कर रही है। नए बल्लेबाज के रूप में ओम आए हैं।
ओम पटेल आए हैं। और यहां पर और एक विकेट हासिल हुआ है। आज पांचों के पांचों मैच में विकेट कीपरों की परीक्षा हुई है, लेकिन स्लिप के खिलाड़ियों ने अच्छी फील्डिंग निभाई है। 3 गेंदें बची 8वें ओवर की, 5 विकेटें गिर चुकी है 43 रनों पर। नए बल्लेबाज के रूप में प्रेरित आ चुके हैं। रक्षात्मक तरीके से खेला वेदांत, जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन इत्मीनान से पूरा किया। इस बार दमखम के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, कमाल की फील्डिंग का परिचय दिया है और गेंद फिलहाल निकल चुकी है शायद। जी हां, यहां पर भूमिका ज्वेलर्स मैक्सिमम के रूप में 6 रन मिलेंगे और इसी के साथ 50 रन पूरे हुए मारुति टायर्स टीम के। आखिरी गेंद बची 8वें ओवर की। फिर से एक बार उछालकर खेला है और दूसरे रन के लिए दौड़ चुके हैं। गलत एंड पर थ्रो किया गया था और खामियाजा भुगतना पड़ा 2 रनों का। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 52 रन 5 विकेट के नुकसान पर मारुति टायर्स टीम का स्कोर। जी हां, फिलहाल उपस्थित सभी दर्शकों के लिए एक कॉन्टेस्ट है। बताना है अगले 12 गेंदों पर कितने रन बनेंगे और मारुति टायर्स का स्कोर कितना होगा। अगर आपका जवाब सही निकला तो बिपिन पटेल की तरफ से 1001 का नगद इनाम पहले करेक्ट मैसेज के लिए। एसएमएस करने के लिए नंबर नोट कर लीजिए 9825149505। फिर से एक बार मिड विकेट की दिशा में गेंद सीमा रेखा के बाहर, भूमिका ज्वेलर्स चौका। कुल मिलाकर 57 रन बन चुके 5 विकेट के नुकसान पर यह 9वां ओवर चल रहा है। फिर से एक बार उछाल कर खेला है, कमाल का कैच, कैच ऑफ द टूर्नामेंट, कैच ऑफ द मैच और कैच ऑफ द मोमेंट। सही में बहुत ही लाजवाब कैच, आसान नहीं होते ऐसे कैचेस। संदीप के द्वारा कैच किया गया है, बहुत ही अच्छी कैच। नए बल्लेबाज के रूप में किन्नर पटेल आ चुके हैं, केपी के नाम से जाने जाते हैं। बैकफुट पर जाकर स्क्वेयर लेग की दिशा में घूमकर खेला था ये स्ट्रोक को, 1 रन हासिल हुआ है। कुल मिलाकर 58 रन बन चुके 6 विकेट के नुकसान पर यह आखिरी 2 गेंदों का खेल बचा है 9वें ओवर का।
या फिलहाल अगर बल्लेबाज अपने अपराइट पोजीशन में खड़े नहीं आगे निकले हैं तो नो बॉल आपको नहीं मिल सकती। जी हाँ, फिलहाल नो बॉल चेक करने के लिए अंपायर ने कहा है। वेस्ट हाइट नो बॉल बैटिंग एंड पर। जी हाँ, यहां पर नो बॉल देना उचित होगा। नो बॉल देना उचित होगा। फिलहाल हमारी कमिटी ने आप सभी के लिए इस माहौल को मद्देनजर रखते हुए गरम गरम रजवाड़ी चाय का स्वाद चखने के लिए आपको आमंत्रित किया है। आपको अगर चाय पीनी है और रजवाड़ी चाय का टेस्ट करना है तो जल्द से जल्द अपनी जगह से उठकर सीधे कमेंट्री बॉक्स की तरफ रुख कीजिए। थैंक यू वेरी मच। कमेटी आहिस्ता आहिस्ता अपने पत्ते खोल रही है। आज चाय मंगवाइए, कल दूसरा दिन है, लस्सी भी आएगी और तीसरे दिन बहुत कुछ आ सकता है। कुल मिलाकर 9 ओवर की समाप्ति के बाद 62 रन, 62 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट आफ्टर 9 ओवर्स। फिलहाल और एक विकेट गिरता हुआ। जो लोग अभी भी अपनी जगह से नहीं उठे हैं जल्द से जल्द आ जाइए, चाय पीजिए और इस गुलाबी ठंडी का आनंद लीजिए। बहुत अच्छी चाय का टेस्ट है। बैकफुट पर जाकर इस बार पॉइंट की दिशा में 1 रन हासिल किया है। संपूर्ण कमेटी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी मीठी कड़क चाय के लिए। थैंक यू वेरी मच। रजवाड़ी चाय। फिर से एक बार बैकफुट पर जाकर कदमों का इस्तेमाल किया था और 1 रन। तारीफ होगी आज शांतनु 11 की। डिसिप्लिन देखिए, फील्डिंग में डिसिप्लिन दिखिए, गेंदबाजी में, और एक दूसरे को सपोर्ट करते नजर आए सारे खिलाड़ी। ये होती है संघ भावना। आखिरी 2 गेंदों का खेल बचा है। 64 रन्स बने हैं। किसी भी बल्लेबाज को ज्यादा हावी होने का मौका नहीं दिया है। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। आखिरी ओवर की 5वीं गेंद आपने डॉट निकाली है, इसका मतलब बहुत अच्छी गेंदबाजी। इस खिलाड़ी के हाथों से आप 2 रन तो बिल्कुल नहीं भाग सकते। अगर भागना है तो फिर सीधे डगआउट की तरफ रुक कीजिए। कुल मिलाकर 10 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 65 रन्स बन चुके हैं और 66 रन बनाने होंगे मारुति टायर्स टीम को, बराबर।
फिलहाल दर्शकों की मांग है भाविन भाई को सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतारा जाए। भाविन भाई ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर उतरने की शक्यताएं हैं। सलामी बल्लेबाजों को जल्द से जल्द मैदान पर जाना होगा। बोथ ओपनिंग बैट्समैन प्लीज। बोथ द बैट्समैन ओपनिंग बैट्समैन प्लीज। तो 10 ओवर में 66 रन बनाने हैं फिलहाल बल्लेबाजी टीम को, शांतनु 11 को। हर ओवर में कम से कम 6 से सवा 6 रन बनाने होंगे। प्रेम पटेल और रुद्र पटेल। तो 60 गेंदों पर 66 रन बनाने हैं और इसी का जवाब देने के लिए, प्रत्युत्तर देने के लिए प्रेम पटेल रुद्र पटेल के साथ सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए हैं। स्ट्राइक पर रहेंगे प्रेम पटेल। इनसे बहुत कुछ सीखना होगा जो फिलहाल इनके मैच देख रहे हैं। कलाइयों के सहारे पहली गेंद पर बिना वक्त और बिना गेंद जाया किए 1 रन हासिल किया। प्रेम पटेल की बल्लेबाजी देखने लायक होगी उनके लिए जो उनके कोच हैं। दोनों बल्लेबाज जानते हैं कि लक्ष्य बड़ा नहीं है, तो ज्यादा जल्दबाजी करना यहां पर मूर्खता होगी। बैकफुट पर जाकर कलाइयों के सहारे 1 रन हासिल किया मिड विकेट की दिशा में।
लेफ्ट राइटी बल्लेबाज है तो थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी फील्डिंग में। लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी गेंद, वाइड बॉल का इशारा हुआ। गति ज्यादा थी इस गेंद में, इसी वजह से लाइन से भटके हैं। जय पटेल है गेंदबाज। और इस बार बहुत ही बेहतरीन अंदाज में खेला हुआ स्ट्रोक स्क्वायर लेग की दिशा में प्रेम पटेल 44वां मुकाबला खेल रहे हैं। तकरीबन तकरीबन 450 रन बना चुके अपने करियर में प्रेम पटेल की बात करूं तो, और बहुत ही उपयोगी के बल्लेबाज है, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है। बहुत अच्छी सुंदर बल्लेबाजी। रुद्र पटेल फिलहाल एक अच्छी भूमिका निभा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक फिलहाल प्रेम पटेल को देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि प्रेम पटेल खुलकर बल्लेबाजी कर सके। कमाल का ये शॉट स्क्वायर लेग बाउंड्री की दिशा में 4 रनों के लिए। यह लगा भूमिका ज्वेलर्स चौका। मैंने पहले ही कहा कि इनसे इनके पिताश्री को बल्लेबाजी सीखनी होगी। उम्र बीत गई है लेकिन अभी भी बल्ले से गेंद नहीं लगती इनके। बिपिन पटेल की बात कर रहा हूं मैं। आखिरी गेंद बची है, पहले ओवर की 9 रन बन चुके हैं। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। एक ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन बनाए इन दोनों बल्लेबाजों ने। 6 रन बनाकर खेल रहे प्रेम पटेल और 2 रनों पर है फिलहाल रुद्र पटेल। चौवन गेंदें बची और 57 रनों की और आवश्यकता है। फिर से एक बार कलाइयों को मोड़ते हुए शॉट स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन हासिल किया। रुद्र पटेल की बात माननी होगी क्योंकि गेंद जैसे ही बल्ले से टकराती है 1 रन का कॉल ले लेते हैं। एक्टिव बल्लेबाज है और पॉजिटिव सोच के साथ आए हैं। व्हाइट बॉल का इशारा, लेग स्टंप के बाहर से गुजर रही गेंद जानते थे प्रेम और इसी वजह से एक प्रयास किया गया था। इस बार बल्लेबाज की परीक्षा हो रही है गेंदबाज के द्वारा। एक गेंद लेग स्टंप के बाहर, दूसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। विचलित किया जा रहा है बल्लेबाज को। शॉर्ट पिच गेंद फिर से एक बार ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं हुई प्रेम के बल्ले से, लेकिन फिर भी एक बार दूसरे रन के लिए दौड़ चुके हैं। कमाल की रनिंग द बिटवीन द विकेट। चौदह रन बन चुके हैं मात्र पहली 8 गेंदों पर। बाय के रूप में 1 रन हासिल हुआ और दौड़कर 1 रन पूरा किया। कुल मिलाकर 2 रन यहां पर मिलेंगे बल्लेबाजी टीम को। बाय के रूप में 1 रन मिला है, वाइड नहीं मिला, 1 ही रन यहां पर काउंट होगा। फिर से एक बार मिड ऑन की दिशा में 1 रन हासिल हुआ। 16 रन बन चुके हैं पहली 10 गेंदों पर। शांतनु 11 टीम
अभी भी 50 गेंदों पर 50 रन बनाने हैं। फिर से एक बार स्क्वेले की दिशा में एक रन हासिल हुआ प्रेम को। प्रेम पहुंचे अपने निजी स्कोर 9 रनों पर और रुद्र पटेल खेल रहे 4 रन बनाकर। 11 गेंदों पर इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में 17 रनों की साझेदारी हो चुकी है। 9.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे हैं। इत्मीनान से खेला इस गेंद को। शॉर्ट कवर्स की दिशा में एक रन हासिल हुआ रुद्र को। कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति के बाद शांतानु 11 18 रन बना चुकी है बगैर किसी नुकसान के। फिलहाल पहले 2 ओवर का पावर प्ले पूरा हो चुका है। अब फील्डिंग खोलेगी। जय पटेल आए अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर। स्वीप शॉट खेलने का प्रयास किया था, लेकिन यहां पर पैरों पर लगी थी गेंद और सीधे बिग कैच के रूप में गेंदबाज के फॉलो थ्रू में उनके हाथों में गेंद थी। अपील हुई थी, लेकिन वो कैजुअल अपील थी। लेग बाय के रूप में एक रन हासिल हुआ। એમને લાગ્યું 6 પ્લેયર આ બાજુ છે ને એટલા માટે બદલ્યો. આ કે શિવભાઈ આ બાજુ 6 પ્લેયર હતા ને એટલા માટે એમને લાગ્યું પેલી બાજુ મોકલું. પણ ઓફ સાઈડમાં ચાલે યાર. 46 गेंदें बची और 46 रन बनाने हैं। 46 बॉल 46 रन। फिर से एक बार स्वीप खेलने का पिछली 2 गेंदों से लगातार प्रयास कर रहे हैं लेग बाय के रूप में और एक रन। पंद्रह गेंदों पर इन दोनों बल्लेबाजों ने 21 रनों की साझेदारी निभाई है और दर्शक चाहते हैं कि प्रेम पटेल के बल्ले से बड़े लंबे हिट यहां पर लगाए जाए। गति परिवर्तन किया था यहां पर। 44 गेंदें बची और 45 रनों की और जरूरत है।
हल्के हाथों से फिर से एक बार शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में एक रन हासिल किया बल्लेबाजों ने। ત્રણ ત્રણ और इस बार अक्रॉस द लाइन खेले, पिछले 3 गेंदों से लगातार स्वीप खेलने का प्रयास कर रहे थे। आप लगातार ऐसे स्ट्रोक नहीं खेल सकते क्योंकि गेंदबाज को पता चल जाता है कि आपकी मंशा क्या है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर का खेल बाकी है। आप सभी दर्शकों के लिए एक सवाल है, आज पिछले मुकाबले में बिपिन पटेल ने कितने बल्लेबाजों का भोग लिया? सही जवाब देने वाले को बिपिन पटेल ही 1,000 रुपए देंगे। जी हाँ, बिपिन पटेल जी को खुशी इसी बात की है कि मैं कहां आउट हुआ, मेरे सामने जो आए वो सारे आउट हुए। प्रेम पटेल का साथ देने के लिए संदीप कुमार आ चुके हैं। अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। यहां से कमबैक करना होगा फील्डिंग टीम को। जितनी गेंदें डॉट बॉल गुजरेगी उतना दबाव बढ़ेगा बल्लेबाजों पर। बहुत अच्छी फील्डिंग शिव की। 1 रन हासिल हुआ बल्लेबाजों को। 40 गेंदें बची और 43 रन और बनाने हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। इसी तरह से आपको गेंदबाजी करनी है। बल्लेबाजों को आसानी से रन नहीं देने हैं, ये ध्यान रखना होगा। शॉर्ट पिच गेंद, पुल करने का प्रयास और डीप मिड विकेट की दिशा में 1 रन हासिल हुआ बल्लेबाजों को। 24 रन बन चुके हैं और अभी भी 38 गेंदों पर 42 रनों की जरूरत है। गति ज्यादा नहीं थी और इसी गति परिवर्तन में बीट हुए प्रेम पटेल। 13 गेंदों पर 12 रन बनाकर खेल रहे, जिसमें एक चौका शामिल है। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ है। अंतिम गेंद पर 1 रन हासिल किया प्रेम ने। स्ट्राइक पर आएंगे अगले ओवर के लिए प्रेम। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शांतनु 11 और अब 36 गेंदों पर 40 रनों की और जरूरत है। इस ओवर के बाद पानी का अंतराल होगा। ड्रिंक्स ट्रॉली तैयार रखिए। गेंदबाजी में जय अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर। मयूर भाई पटेल एंड से, फिलहाल जय पटेल। कलाइयों के सहारे इस बार मिड विकेट की दिशा में खेलने का प्रयास। 6.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे और अभी भी 35 गेंदों पर 39 रनों की जरूरत है। दर्शकों को
भाविन पटेल की बल्लेबाजी का इंतजार है। ઘણા લોકો ખેલાડીઓને શિખામણ આપે છે પણ પોતે સ્લીપમાં ઊભા રહે છે। अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। 33 बॉल 37 रन स्टिल रिक्वायर्ड। तीन बॉल हुए साला अपडेट नहीं होता उधर। फिर से एक बार स्क्वेयर की दिशा में, और गेंद ट्रैवल बिल्कुल धीमी कर रही है क्योंकि ओस गिरी है। घास थोड़ा सा गीला हो चुका है और इसी गीलेपन में गेंद ट्रैवल नहीं करती रात के मुकाबले में। इरफान पठान की भाषा में कहूं तो शबनमें गिरी है मैदान पर। फिर से एक बार व्हाइट बॉल का इशारा। 32 रन बन चुके हैं और 32 गेंदों पर 34 रनों की जरूरत है। फिर से एक बार स्क्वेले की दिशा से फील्डर आए, फील्ड करते तब तक एक रन प्रेम के खाते में अर्जित हो चुका था। 18 गेंदों पर 17 रन बनाकर खेल रहे प्रेम। कोई जल्दबाजी की फिलहाल उन्हें आवश्यकता नहीं है। सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक, और इस बार बहुत अच्छा एरिया कवर किया इस खिलाड़ी ने, तारीफ करनी होगी। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन एक विकेट के नुकसान पर ड्रिंक्स ट्रॉली फिलहाल मैदान पर आ चुकी है। कल्पेश भाई पटेल हमारे ड्रिंक्स ट्रॉली के स्पॉन्सर। पानी का अंतराल अब पूरा हो चुका है, 2 मिनट का वक्त हो चुका है, और
अब बताइए, लोग बाहर से आकर पानी पी रहे हैं। मैदान के बाहर भी पानी तो मिल जाएगा भाई, पानी पीने के लिए आप अंदर आ रहे हो। कुछ तो है उस पानी में जो इनकी प्यास मैदान तक खींच लाई इन्हें। 30 गेंदें बची है, 32 रनों की और आवश्यकता है। गेंदबाजी के लिए नए गेंदबाज ओम पटेल आए हैं। 29 गेंदें बची है, 32 रनों की और जरूरत है। फुल टॉस गेंद थी, बड़ा हिट लग सकता था लेकिन टाइमिंग सही नहीं था। सत्ताईस गेंदे 32 रन। बैकफुट पर जाकर कवर्स की दिशा में नो बॉल का इशारा हुआ है। जो आने वाली गेंद फ्री हिट की गेंद होगी और जिसका सामना करने के लिए तैयार है प्रेम पटेल। अब देखना यह है प्रेम पटेल क्या बड़े हिट में तब्दील करते हैं इस गेंद को। 27 गेंदे 30 रन। प्रेम पटेल अगर एक सिक्सर लगाते हैं तो हर सिक्सर पर उनके पिताश्री की तरफ से 2500 रुपए नगद। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ है और अब 25 गेंदों पर 29 रनों की जरूरत। फिर से एक बार लेग स्टंप के बाहर की गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा हुआ। उछाल कर तो खेला था लेकिन गेंद फिलहाल नो मैंस लैंड में जाकर गिरी है। 2 रन मिलेंगे यहां पर प्रेम को। प्रेम का स्कोर 19 रन। कुल मिलाकर शांतनु 11 पहुंची है 40 रनों पर। आखिरी 24 गेंदों बची है और 24 गेंदों पर 26 रनों की और जरूरत है।
बैकफुट पर जाकर इस बार डीप पॉइंट की दिशा से फील्डर आए, फील्ड किया गेंद को, 1 रन में तब्दील हुई ये गेंद। और यहां पर आसान सा कैच। प्रेम पटेल 19 रन बनाकर आउट हुए हैं। 22 गेंदों का सामना किया और एक चौका लगाया। दर्शकों की तरफ से एक संदेश आया है कि पिताजी की नजर बच्चे की बल्लेबाजी को लगी है। बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज के रूप में अमित आ चुके हैं। बाईस गेंदों पर 25 रनों की आवश्यकता। उम्मीदें लगाई थी दर्शकों ने कि भाविन भाई आएंगे और बिल्कुल 3-4 गेंदों पर मैच पूरा करेंगे। इस बार ड्राइव किया है, मिड विकेट की दिशा में 1 रन हासिल हुआ। फिलहाल गेंद निकल चुकी है सीमा रेखा के बाहर। ये लगाए भूमिका ज्वेलर्स। अंपायर का इशारा अभी तक नहीं हुआ है, तो यहां पर खिलाड़ी से पूछेंगे। जी हाँ, फिलहाल भूमिका ज्वेलर्स चौके के रूप में 4 रन हासिल हुए। 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 46 रन बन चुके, 46। 18 गेंदें बची और 20 रनों की आवश्यकता। फिर से एक बार ड्राइव किया, इस बार 17 गेंदों पर 19 रनों की आवश्यकता है। बैकफुट पर जाकर फिलहाल गैप ढूंढ कर खेला है गेंद को। गेंद सीमा रेखा के बाहर। भूमिका ज्वेलर्स चौके के रूप में। संदीप कुमार फिलहाल इनके चौकी की मदद से शांतानु टीम पहुंची 51 रनों पर। 13 रन बनाए संदीप कुमार ने, 13 गेंदों का सामना किया। 2 चौके शामिल हैं इनके इनिंग में। 15 गेंदे 15 रन।
संदीप कुमार का विकेट। 16 गेंदों पर 13 रनों की पारी खेली और अब बिल्कुल श्रीलंका के रणतुंगा जैसे मैदान में आते थे, बिल्कुल उसी स्टाइल से हमारे भाविन भाई आ चुके हैं। भाविन भाई के हर चौके पर विपिन पटेल और कमेटी की तरफ से 501 रुपए नगद। भाविन भाई अगर एक चौका लगाते तो हर चौके पर 501 रुपए, बशर्ते वो चौका बाउंड्री के बाहर जाना चाहिए, 30 यार्ड के बाहर नहीं। भाविन भाई दौड़ दौड़ सकते थे, लेकिन स्ट्राइक के लिए एक ही रन पर्याप्त था। जी हां, सारे खिलाड़ी भाविन भाई के इर्द गिर्द खड़े होंगे, अब दबाव बनाने की कोशिश, लेकिन संभल कर रही है, ये बीच बीच में बल्ला छोड़ भी देते हैं। भाविन भाई के एक सिक्सर पर निमेश पटेल की तरफ से 5001 रुपए नगद। महसाणा टू महसाणा। ભાવિન ભાઈ મેં પહેલા જ કીધું તું 30 યાર્ડ સર્કલ બાઉન્ડ્રી નથી। આપણી બાઉન્ડ્રી લાંબી છે, ખેલાડીઓ 30 યાર્ડ પર ઊભા છે, એનું મતલબ આપણી બાઉન્ડ્રી નાની નથી। એક એસે મારી રહેવી જોઈએ તો પછી તમારી રાખીશ। ભાવિનભાઈ માટે લાગતું નથી કશું બાકી રહેશે। 9 रनों की और जरूरत है, 9 गेंदें बची हैं। अब फासला जीत के बीच का 3 कदमों का रह चुका है। शांतानु 11 3 रन दूर है अपने पहले मुकाबले की जीत से। आठ गेंदे 3 रन। यह दर्शकों का कहना है, फिलहाल जो फैंस बैठे भाविन भाई के, कि विनिंग स्ट्रोक भाविन भाई को मारने की दीजिए। कुल मिलाकर 6 गेंदें बची हैं। क्या अब पहली गेंद पर चौका या सिक्सर लगता है? छह गेंदे 3 रन। या फील्डिंग टीम के पास मौका है सारी गेंदें इनको खिलाने का। सोचिए 6 की 6 गेंदें अगर डॉट बॉल में निकल जाए तो बाहर आकर भाविन भाई की क्या हालत होगी।
जी हाँ, देखिए फील्डिंग किस तरह से लगाई जा रही है। 4 खिलाड़ी तो उनके बिल्कुल नजदीक खड़े हैं। जी हाँ, फाइन लेग क्षेत्र में कोई नहीं है, बाकी सारी जगह पर सब खड़े हैं। सिंगल में तो इन्हें विश्वास ही नहीं है, ये लगाएंगे तो चौका या सिक्स। और इसी के साथ भाविन भाई ने MS धोनी की तरह अपनी टीम को फिनिशर के रोल में मैच जिताने में मदद की है। शांतनु 11 की पूरी टीम को हमारी कमेटी की तरफ से, मैच ऑफिशियल्स टीम की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच। कल हम फिर मिलेंगे इसी टूर्नामेंट के दूसरे दिन। कुल मिलाकर 5 बजे ये मुकाबला शुरू होगा। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।